this is Saad Muhammad, the Desi mountaineer. And as you know that I've climbed quite a few peaks and attempted 3 8,000ers, including Gasherbrum, Gasherbrum 1, Gasherbrum 2 and Mount Everest. And here I am documenting my fresh expedition in the Rupal Valley. So guys, I'm here to climb Rakhiot Peak, which is a 7,700 meter peak, and I'm going to be, if this peak has never been climbed before, and we are 4 Pakistanis who are attempting this. So guys, the good thing about this is that we're going to be shooting this adventure real time for Discover Pakistan HDTV. So here we go. हर एक्सपीडिशन की तैयारी सामान की पैकिंग से शुरू होती है। हमारा सफर रात को इस्लामाबाद से शुरू हुआ और फिर बरास्ता मोटरवे मनसेरा टनल्स के अंदर से गुजरते हुए हम सुबह सुबह नारान आ पहुंचे। सुबह के 6 बज चुके थे और नारान का बाजार, जो कि आम हालात में टूरिस्ट से खचाखच भरा होता है, वीरानी और सुनसानी का मंजर पेश कर रहा था। नारान से बाबूसर की जानिब सफर का आगाज किया और बटाकुंडी के बाद एक ग्लेशियर के बीच में से गुजरते हुए लुलूसर झील पहुंच गए। झील को सलाम किया और बाबूसर पास की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे जैसे बाबूसर पास के करीब आते गए, सीनरी की खूबसूरती में जादुई असरात सिमट आए और कुदरती हुस्न में होशरुबा इजाफा होता चला गया। बाबूसर क्रॉस करते साथ ही नांगा पर्वत का मशहूर कुन नजारा सामने था। ये दिलकश मंजर देखते ही दिल झूम उठा। पास की उतराई उतरते उतरते हम कुछ ही देर में 4000 मीटर से 1200 मीटर बुलंदी पर आ गए। यहाँ हम चिलास के करीब से कराकोरम हाईवे पर दाएं हाथ मुड़ गए। रायकोट से हमने दरिया को पार किया और फिर दोबारा अस्तौर जाने के लिए हम KKH से एग्जिट कर गए। अस्तौर वाली सड़क के बारे में मुस्तंसर हुसैन ताड़न ने भी लिखा है कि ये मुश्किल तरीन ट्रैक है जिस पर सफर करते हुए दांतों को पसीना आ जाता है। और अस्तौर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। जैसे जैसे तारशिंग नजदीक आता जा रहा था, शाम के साए गहरे होते जा रहे थे, पर अंधेरा छाने से कबल हम एक बार फिर नांगा पर्वत का दीदार करने में कामयाब रहे। जब हम तारशिंग पहुंचे तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। तारशिंग से रूपल के लिए निकले तो रास्ता बहुत पथरीला है। हम ग्लेशियर का मुरेन चढ़कर मिट्टी और पत्थरों के ढेर पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। रूपल में शॉर्ट लंच के बाद हम एक्लामेटाइजेशन के लिए निकल गए और जीपीएस के मुताबिक 3440 मीटर को छूकर वापस रूपल आ गए। सुबह के तकरीबन 8 बजने में कुछ 5 मिनट है। Roll up our camp at Rupal. Now we are headed for the base camp. Base camp के 4300 मीटर पे है। It's going to be very very tough day. तकरीबन 3500 मीटर पे हैं हम इस वक्त। आपको मेरे पीछे ताशफीन आता हुआ नज़र आ रहा है, रूपल गांव पीछे नज़र आ रहा है। सो वी बीन टेकिंग दिस रूट विद दी नाला चश्मा। और ये अगर आप ऊपर को देखें तो बेसिकली इस तरफ हमने जाना है। बेस कैंप हमारा इस रिज के पीछे है। तकरीबन 4200 मीटर पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। पीछे आपको ऊपर नज़र आ रहा है। और अगर आप ये सामने देखें तो दिस इज़ द पीक वी आर हियर टू क्लाइंब। ज़बरदस्त हैंगिंग ग्लेशियर नज़र आ रहा है। समिट जो है वो बादलों में छुपी हुई है।
द बेस कैंप इज़ फाइनली विजिबल। ये जो आखिरी पोर्शन हम क्रॉस करके आए, दिस वाज डेथ एवरी स्टेप ऑफ द वे। Welcome to ABC. तहीद आसिफ भट्टी ताशफीन साद मोहम्मद देसी माउंटनेयर। वैसे तो असूलन आज रेस्ट डे था, इन्होंने दसिया कोई नहीं, एक ही करन लगे ने मेरे नाल। सो ब्यूटीफुल प्लेस, पानी की कोई कमी नहीं है। यू कैन लुक एट द पीक बिहाइंड मी। अभी तो समिट तो बादलों में ही है, बाकी ये ग्लेशियर का बड़ा ज़बरदस्त क्रेविसेस ही क्रेविसेस है। So this is the direction we came up from, ऊपर इस साइड पे। Let me also check कि हमारी altitude क्या है। बड़े ज़बरदस्त हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं जी। So here we go. So we're at 4,460 meters approx. रखियोट ग्लेशियर की भूल भुलैयों में एक जापानी मेम की टोपी और फ्रेंच चीज के कैन का ढक्कन मिला, जो कि माजी की एक्सपेडिशंस का पता देता था। So ये हमारी दूसरी ट्रिप है बियॉन्ड द बेस कैंप। Yesterday we went to this place, ये जो ग्रीन एरिया है। So नाश्ता वाश्ता करके तैयारी शारी करके फर्स्ट डंपिंग का सामान दे के, सो वी आर हेडेड टू द बेस ऑफ द मेन कुलवार। नाइस सनी मॉर्निंग, सो सी यू गाइस एट द क्रेविसेस। सो मज़ीद बाइफर्केशन हुई है, दो साथी हमारे जो हैं वो मेन गटर मेन कुलवार की तरफ चले गए हैं, और मैं और अहीद जो है हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ हम कल गए थे। तो फ्रॉम देयर यू कैन क्लाइंब अप टू द रिज, या द रिज। अगले दिन रूट एक्सप्लोरेशन और रैकी के दौरान हम दो मुख्तलिफ कुलवार पर चढ़े। स्नो कंडीशंस बहुत आइडियल थीं और बगैर क्रैम्पॉन्स के ही हम काफी ऊपर तक पहुंच गए। फ्रेम में आप अहीद को देख सकते हैं, जो कि रिज से पहले रॉक के नीचे बैठा हुआ है। हाइट तकरीबन 4,750 से ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है, इफ़ यू कैन सी बिहाइंड मी, तो यू कैन सी तारिशिंग नज़र आ रहा है यहाँ से। तो आई मेड अ कपल ऑफ कॉल्स बाय एस्कॉम, घर बात हो गई, कुछ तसल्ली हो गई। सो नाउ वी विल क्लाइंब डाउन, नीचे जाएंगे सारा। एंड रोप फिक्स हो रही है जो दूसरी गली है, सो डेफिनेटली एक अच्छा रूट मिल गया। सो वी वोंट हैव टू कम अप दिस रूट अगेन, ऑल्दो दिस वाज क्वाइट इजी। सो नाउ मैं और अहीद हम नीचे जाएंगे जहाँ डंपिंग पॉइंट है, और वहाँ से फिर वापस बेस कैंप जाएंगे। तो जी अहीद आ रहे हैं तकरीबन 4,850 मीटर से मुड़ के वापस। सो ही वॉज वेरी क्लोज टू गेटिंग टू द रिज, बट आई गेस कल इज़ गोना बी अ वेरी हार्ड डे, so let's not push it. Good wise decision. ज़बरदस्त।
सो बेस कैंप से अब हम कैंप 1 के लिए जा रहे हैं. होपफुली विल बी स्पेंडिंग अ नाइट एट कैंप 1. Might actually be skipping camp 1 altogether and reaching an altitude of camp 2. So let's see how that goes. Nice weather. Some very high clouds. I'm guessing there's a lot of wind up there, but not on the peak, not on the summit itself. बर्फानी नाले की बेस के नजदीक बर्फ ऐसी थी कि जैसे कोई बर्फानी तोता बिखर कर वक्त की रफ्तार में मुंजमद हो गया. बर्फानी नाले की बेस पर हमने एक गियर डंप पॉइंट बनाया और यहां से क्रैम्पॉन्स पहनकर कुलवार में घुस गए. कुलवार के शुरू में ही एक काफी बड़ी क्रेविस थी जिसको पार करके एक फ्लैट एरिया आता था. इस फ्लैट रॉक पर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मजीद आगे क्लाइंब करने लगे. Mr. Pati, say hi to the camera. Hi. अंग्रेजी वाला सी के पंजाबी वाला? स्नो कंडीशंस मुआफिक थीं, पर कैंप 1 रॉकी पोर्शन में लगाया गया था. मुझे ये कैंप साइट ज्यादा पसंद नहीं आई तो मैं रैकी करने मजीद ऊपर निकल गया. इस दौरान अहीद, आसिफ और ताशफीन नीचे इंतजार कर रहे थे. Since I was feeling strong, therefore I kept on climbing. So कैंप 1 बेसिकली लगना था. एक जगह मुझे पसंद आई. Then we found some faults in there. Then I found another place. उसमें भी थोड़ा काम होने वाला. Meanwhile मेरा बैग नीचे पड़ा हुआ. पता नहीं कब आएगा. और बारिश हो रही है. काफ़ी ठंड है. हाथ ठंडे हुए हैं, पैर ठंडे हुए हैं. कैंप 1 के लिए ऑल्टरनेट जगह ढूंढते ढूंढते मैं काफ़ी ऊपर निकल गया और देखते ही देखते मौसम ख़राब हो गया. पर इस ख़राब मौसम में भी जो मंज़र मैंने देखा वो शायद फिर कभी देखने को ना मिले. एक नहीं बल्कि दो रेनबोज, और वो भी मेरे आई लेवल से नीचे. बट वी हैड टू पे अ हैवी प्राइस फॉर वेस्टिंग टाइम एट हाई एल्टीट्यूड. We ultimately had to spend a night under the open sky without any proper shelter. We are supposed to cross this crevice and reach first dry spot within 1 hour. ये है जहाँ से हम आए हैं. Towards the end you can see that small green dot. That's the base camp.
अगली सुबह डरते डरते नीचे देखा कि हमने रात कहाँ गुजारी है, और फिर हल्का फुल्का नाश्ता करके बेस कैंप की तरफ चल पड़े। रैपलिंग करते हुए लूज रॉक बहुत ज्यादा था एंड द कंडीशंस वर वेरी ट्रिकी। थोड़ा सा नीचे आते ही एक छोटी मोटी एवलांच भी देखने को मिली, जो देखने में तो मासूम सी लगती थी पर थी बड़ी डेडली। वापसी पर मौसम बदस्तूर खराब ही था, मगर बेस कैंप पहुंचकर बहुत खुशी हुई। Hello, boys. सिग्नल की तलाश में बेस कैंप से ढेरी पर चढ़ तो गए, लेकिन चूंकि मौसम सारा दिन खराब रहा था और आसमान पर बादल छाए रहे थे, इसलिए एस्कॉम का टावर, जो कि सोलर चार्जिंग पर चलता है, हमारे किसी काम ना आया। ये है सुबह का मंजर। वी लिविंग फॉर द सेकंड रोटेशन। दिस माइट एक्चुअली बी द फाइनल रोटेशन। आई डोंट नो, Supposed to be. yeah, let's see, because we are all feeling pretty strong. ही थोड़ा गड़बड़ हुआ है। खांसी खुशी आप माइंड ना करें, ये नॉर्मल होता है एल्टीट्यूड पे। I just did that as well. तो अपना चाय शाय पी रहा हूँ, gonna have a paratha and some jam, yum yum, and then we're gonna leave for the second rotation. बेस कैंप में अपने टेंट को एक आखिरी बार देखा। मैस टेंट वालों को चलते चलते अलविदा किया और तकरीबन 1 घंटे में कुलवार की बेस पर पहुंचकर क्रेवस को पार किया और क्लाइंबिंग शुरू कर दी। Man, it is 7:50 a.m. and we are supposed to cross this crevice and reach first dry spot within 1 hour. Okay. And by the end of the day, we are supposed to be at Camp 2, 5,500 meters. Inshallah. Inshallah. Hey guys, we're at 5,000 meters above sea level. This is the place where we did a bivouac a couple of nights ago. So we're going to be moving ahead to Camp 2 around 5,500 meters. यहाँ पे हमने अब लंच वंच करेंगे। ये है जहाँ से हम आए हैं। Towards the end you can see that small green dot. That's the base camp. This is the route we took. This is the route we're gonna be going up to. और अभी लंच वंच करने के लिए यहाँ जाएंगे।
We free climbed up to almost 5,200 meters and then climbed further into a second more technical couloir, finally arriving at the dome on the ridge parallel to the hurling coffer wall of Nanga Parbat. वेलकम भट्टी साहब. The view from the ridge camp was out of this world. At one side, we could see the entire face of Hurling Coffer, and on the other side, we could see Tarshing village and the route from which we had climbed up. The next day, Eid arrived and we contemplated our next move. रिज कैंप पर हमने एक रात और गुजारी और अगले दिन प्रॉपर कैंप 2 इस्टेब्लिश करने के लिए निकल पड़े. फासला तो इतना नहीं था, पर स्नो कंडीशन बहुत खराब थी. कहीं सॉफ्ट स्नो में खोबे लगते थे और कहीं बिल्कुल ही हार्ड आइस निकल आती थी. कैंप 2 लगभग 5,500 मीटर की बुलंदी पर इस्टेब्लिश हुआ, पर यहाँ से तारशिंग गांव की लाइन ऑफ साइट नहीं थी, सो फोन के सिग्नल ढूंढने के लिए डोम से उस पार जाना पड़ता था, जहाँ पर one false step would have been the end of everything. चले वो मैं सामने है ना रेडियो पे मैं आपको बता दूंगा ये जगह यहाँ पे जरूर पड़ सकती है. हम जब गायब होंगे मीन वाल ये पहुँच जाएंगे. ये रास्ते के ऊपर ना बर्फ में मैं क्रॉस करा दूँगा ना क्रॉस, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एंकर जहाँ पे कांटा लग जाए ना ऐसे वहाँ पे आपने एंकर लगाना है लाजमी. जो पाँव के निशान होंगे ना उनके दाएं या बाएं कहीं पर भी बर्फ का निशान होगा. मशीन में पानी देंगे. मेक श्योर एवरीथिंग इज. ये थोड़ा बहुत We're at 5,500 meters above sea level. The forward party of 2 climbers, 2 high porters is leaving for Camp 3. Godspeed! What's time by the way? 8:20. 8:20-ish. 18. It's assumed that we started at 8:15. Okay. It's beautiful weather up here at Camp 2. You can see our ridge camp also. And down below here is the base camp. That direction is Tarashing. But here is Rupal. 8:15 बजे से स्टार्ट किया है नोट कर.
कैंप 2 पर हम में से 2 क्लाइंबर्स रैकी के लिए आगे गए और अगले दिन हम 5750 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। वहां पर स्नो और आइस कंडीशंस मजीद ट्रिकी थी, तो हमने दिल पर जबर करके एक मुश्किल पर दानिशमंदाना फैसला किया। बड़ी साहब हाँ जी। और असल में जो हमें हर्डल्स आ रही है ना, ये बहुत जल्दी आ रही है, इतनी जल्दी आनी नहीं चाहिए किसी पहाड़ के ऊपर ना। ये हमें 6000 मीटर के बाद आए तो समझ भी आती है। तो मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि अभी फ्रंट पे तो मैं ही हूँ। हर थोड़ी देर बाद आइस पोर्शन आ जाता है, आप फ्रंट पॉइंट करके निकाल लेते हैं, बट विद बैक पैक कितनी देर तक करेंगे? कितने तो गिरना है। तो आई डोंट नो। वही भी कहता है कि पीक इज डूएबल, बट दिमाग कहता है कि नॉट वर्थ द रिस्क। Forward party, this is Saad and Ahid from Camp 2. मैंने आपकी बातें सुनी है सारी। I believe this is not worth the effort, क्योंकि आप अभी भी दोबारा 5500 मीटर पे जाएंगे after having done so much। सुबह से आप लोग लगेंगे। This is too risky। तो my take on this is that we should call it off. If you want to spend another few hours trying to figure it out, that is up to you, but for me it is very clear that we should be moving back. This is too much risk on not a big enough peak. Okay, Tashveen, I think we are done with this week. Over. वापसी का सफर सिर्फ कदरे आसान था। कैंप 2 से रिज कैंप तक स्नो कंडीशंस जूं की तूं थी। हम रिज से धीरे धीरे नीचे उतरते गए और रिज कैंप की जगह से रखियोट पीक का एक अलविदाई शॉट बनाया और फिर एसकॉम के सिग्नल ढूंढने लगे। ऐसे मौकों के लिए मैंने क्यू मोबाइल का एक सस्ता तरीन 3310 अपने पास रखा हुआ है, जिसे मैं बेगम होकर इस्तेमाल करता हूँ। वापसी का रूट देखकर मजा भी आया और दिल में हौल भी उठे कि अभी बहुत सफर बाकी है। पहाड़ से नीचे उतरना भी एक कश्मकश है। बंदा शुक्र करे कि उदास हो। इतना अरसा पहाड़ पर गुजार कर बेस कैंप आपका दूसरा घर बन जाता है और आपके कुक और हाई पोर्टर फैमिली मेंबर ही बन जाते हैं। On behalf of my team and Discover Pakistan, I would like to dedicate this documentary to Muhammad Ali Sadpara.